उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में 270 शिक्षा मित्रों की संविदा समाप्त कर दी गई है। इसका कारण था कि ये शिक्षा मित्र महीनों तक अवैतनिक अवकाश पर रहते थे और स्कूलों में पढ़ाने के बजाय दूसरे कामों में लिप्त थे। इस लापरवाही का सबसे बड़ा खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा, जो बिना शिक्षक के क्लासरूम में बैठने को मजबूर थे। इस कार्रवाई का असर उन 1.5 लाख शिक्षा मित्रों पर भी पड़ा है, जो अपनी नौकरी को स्थायी करने और मानदेय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनकी छवि भी खराब हुई है, क्योंकि सरकार की नजर में अब शिक्षा मित्रों की जिम्मेदारी और काम के प्रति उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े हो गए हैं। शिक्षा विभाग की जांच में ये साफ हुआ है कि ये शिक्षा मित्र अवैतनिक अवकाश यानी कि बिना वेतन की छुट्टी लेकर महीनों तक स्कूलों से नाराज थे। स्कूल खुलते थे लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाला कोई नहीं था। इसी को देखते हुए महानिदेशक कंचन वर्मा ने सख्त आदेश जारी किया कि जो भी शिक्षा मित्र अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, उन्हें तुरंत चिन्हित किया जाए और उन्हें नोटिस भेजा जाए। अगर जांच में वो दोषी पाए जाते हैं तो 5 दिनों के भीतर ही उनकी संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या इन शिक्षा मित्रों की ये मजबूरी थी, क्योंकि सरकार लंबे समय से शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने के लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रही। क्या महंगाई के इस दौर में इतने कम वेतन में परिवार को चलाना संभव है? क्या केवल शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी शिक्षा मित्रों पर ही डाल देना सही है, जबकि ये खुद भी वे वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं? मजबूरी में यदि कोई शिक्षा मित्र दूसरे कामों को करता है या दूसरे कामों में लिप्त रहता है, तो क्या उसकी गलती है या सरकार की नीतियों की विफलता? महानिदेशक कंचन वर्मा के बयान को अगर सरल शब्दों में समझा जाए तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग में अब किसी भी शिक्षा मित्र की मनमानी नहीं चलेगी। जो शिक्षा मित्र अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला उन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए लिया गया है, जो बिना शिक्षक के पढ़ाई करने को मजबूर थे। दूसरी ओर प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षा मित्र अपनी नौकरी को स्थायी करने और वेतन की मांग को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इन 270 शिक्षा मित्रों की गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से ये सभी शिक्षा मित्र चिन्हित हो गए हैं। इनकी छवि भी खराब हुई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन चंद शिक्षा मित्रों की वजह से इन मेहनती शिक्षा मित्रों को परेशानी झेलनी पड़ेगी? इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? क्या सरकार का ये फैसला सही है या शिक्षा मित्रों की मजबूरी को समझने की भी जरूरत है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें।